जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर टॉपिक क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए देखिए, ये क्या लिखा है हमारा एक्सरसाइज 2.2 2.1। आप देख सकते हैं पिछले मतलब इसके पहले वाला जो वीडियो था 2.1 है, वो वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों। ये 2.2 है। चलिए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई, क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x = 0। अब आप जान सकते हैं, मेरे भाई, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा था, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था कि 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ये बोल रहा है कि x = एट x बराबर 0 हो। यदि बोल रहा है कि x बराबर 0 का तो बताइए वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि px = दिया है कितना, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। यदि मैं x की जगह 0 ले लेता हूं तो क्या आएगा भाई, डायरेक्ट लिख दीजिए x = 0। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, 5 × 0 - 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। उसका 5 0 के 0 माइनस, और 0 का स्क्वायर 0, और 0 × 4 होगा मेरे भाई 0 ही आएगा। फिर प्लस 3, आप जैसा कि जान सकते हैं 0 - 0 प्लस 3, यानी कुल मिला जुला के प्लस 3 ये आ गया। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यदि x = -1 है तो आप समझ सकते हैं कि 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो आप समझ सकते हैं कि 5 और ये जगह -1, फिर माइनस, फिर 4 - 1 का स्क्वायर और प्लस 3, ये रहा। अब आप एक बात और, यदि मैं बात करूं जिसकी डिग्री यदि इवन है तो आंसर हमेशा प्लस आएगा, और यदि डिग्री मेरे भाई ऑड है तो जान लीजिएगा आंसर जब भी आएगा हमारा किस में आएगा, माइनस आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। चलिए अब देखिए यहाँ 2 है, इवन नंबर, 5 × 5 तो -5 और -4। अब -1 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो ये कि इवन नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, +1। तो ये माइनस पहले से है तो आप लिखेंगे +4, क्योंकि 4 × 4 और +3, तो ये कितना हो जाएगा, -9 + 3 = हो जाएगा मेरे भाई -6। ये रहा। और थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, x बराबर 2 है, x बराबर जो है 2 दिया है दोस्तों। तो आप सीधे सीधे रख सकते हैं क्या, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 ये दिया है। तो कितना होगा, 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। ये लिखेंगे दोस्तों, 5 × 2 = 10 और माइनस 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 एंड प्लस 3 ये रहा। अब आप देख सकते हैं -16 में से 10 गया, क्या आएगा, -6 प्लस 3 = दोस्तों -3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीधे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। जैसा कि आप देख सकते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। क्वेश्चन नंबर जरा 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 लिखा है वे है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, यदि p, इसमें क्या है, मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा आप लोग देखते रहिएगा। यदि p 0 है, यदि y की जगह मैं मानता हूँ y की वैल्यू तो 0 दिया है पहला टर्म्स, ठीक है, तो ये बताइए क्या आएगा, p 0 = अभी बताइए 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर -0 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 0 दिया फिर +1 मेरे भाई, इसका करेंगे तो 0 फिर ये 0 फिर +1, यानी कुल मिला जुला के 1 आ गया। फिर दूसरा देखिए क्या लिखा है, यदि आप y = क्या लेते हो, 1 लेते हैं, y = 1 लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए जरा सा, P1 ब्रैकेट में, फिर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, तो कितना होगा 1 - 1 +1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस से भाई माइनस, और ये हमारा -1 है और ये +1 है तो कट जाएगा, बचा क्या 1 हमारा आंसर। थर्ड पॉइंट देखिए, यदि मान के चलिए p बराबर 2 दिया है, ठीक है, सिंपल सी बात है, p बराबर 2 यानी y बराबर 2 दिया है दोस्तों। तो आप देख सकते हो इक्वेशन हमारा क्या लिखा है, py = मेरे भाई कितना लिखा है, y² - y + 1, ये रहा -y। तो आप जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 और +1 रखेंगे दोस्तों, 2 × 2 = 4 -2 + 1, 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आप लिखेंगे मेरे भाई 5 - 2 = 3। इस तरीके क्वेश्चन हमारा सिंपल। देखिए मैंने 0 रखने पे मेरा ये आया, 1 रखने पे मेरा ये आया, और 2 रखने पे मेरे भाई ये आया। बात समझ में आ रही। इसी के पैटर्न्स पे हमको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना होगा। चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब ऐसे यहाँ रखना होगा, रख लेंगे आप। अब उसके बाद मैं डिस्कस करूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए फिर वही चीज़ दिया है। अब ये देख रहे हैं 2 का थर्ड वाला पॉइंट, ये भी दिया है। पहले एक बार 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो क्या आएगा,
1 रखेंगे तो वही 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे सेम ये भी है, सॉरी आई एम सॉरी। चलिए अब देखिए, अब क्या लिखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट टर्म्स। वेरी गुड, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा से मतलब समझ लीजिए, वेरीफाई करिए क्या ये जीरो टर्म्स का इक्वल है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलिए चेक करता हूँ, चेक करने में क्या हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1, ये रहा। जैसा कि जानते हो कि x इज इक्वल टू -1/3 है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, -1/3 x की जगह पे रखना है, और जहां जहां x है, क्योंकि x से बराबर तो -1/3, देखिए कॉमा दिया है ना, इतना है तो बस इसके पुट कर दीजिए, 3 इंटू -1/3 फिर +1, ये 3 से 3 कट गया, -1 + 1। जैसा कि जानते हैं मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट साइन है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसी पैटर्न पे तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई जो है कर गया, अब कर गया तो आंसर यस हो जा रहा है, वेरीफाई तो है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूँ सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या लिखा है दोस्तों, पी एक्स इज इक्वल टू 5x - पाई। अब आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू दिया है 5/4, तो p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 फिर -पाई, 5 से 5 कट गया दोस्तों, 4 - पाई, ये हमारा आंसर है। यानी सेटिस्फाई नहीं किया तो आंसर क्या आएगा, नो। क्यों, क्योंकि 0 नहीं आ रहा था, बात खत्म। ऐसे आप ये भी देख सकते हैं, ऐसे आप सेम ये वाला क्वेश्चन, क्या इसमें प्रॉब्लम, ठीक है मैं बता दे रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन नंबर, फोर्थ देखिए क्या लिखा है, फोर्थ लिखा है पी एक्स बराबर कितना दिया है हमारा, x + 1, और दूसरे ब्रैकेट क्या दिया है, x - 2, ये दिया है, यही दिया है। अभी बताइए, अब यहाँ क्या दिया, x बराबर -1 और x बराबर 2 रखिए, तो सबसे पहले हम लोग x बराबर क्या रखते हैं दोस्तों, -1, मतलब p -1 इज इक्वल टू रखने पर तो -1 + 1 ये रहा, फिर -1 - 2, तो जरा बताइए ये कट के 0 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0 हो जाएगा। फिर जरा देख लीजिए आप भी सेटिस्फाई करने के लिए, x बराबर क्या दिया हो, x बराबर दिया हो 2, x बराबर 2 दिया हो, तो ऐसे जगह पे ऐसे सिचुएशन में क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं, जहाँ जहाँ पी एक्स है, p -2 + 2 है ना, तो +2 रखना है। फिर क्या दिया है, 2 प्लस, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, x + 1 और दूसरे ब्रैकेट क्या लिखा है, x - 2। अब आप देख सकते हैं कि x है, ये x है, तो क्या x बराबर 2 है, तो 2 + 1, और अगला देखिए दोस्तों 2 - 2, तो आप देख सकते हैं 3 इंटू 0, कुल मिला के 0 आ गया, तो 0 पॉलिनोमियल्स है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 4 चलता हूं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम, दोबारा हो गया क्या रिपीट, ओ अच्छा, कई सारे क्वेश्चन है, उधर 4 उधर था, 5वां 6वां 7वां कुछ इस तरीके से है, आप इसको कर लीजिएगा। कौन सा 7 वाला देख लीजिए भाई, 7 स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 7 वाला बता दीजिए। 7 देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है मेरे भाई, पी एक्स इज इक्वल टू 3x⁻2 - 1, वेयर x इज इक्वल टू दोस्तों -1/√3 एंड 2/√3। कुछ नहीं, पहले एक एक करके रखते हैं, x इज इक्वल टू -1/√3। बात समझ में आ रही दोस्तों, अब इसको रखना स्टार्ट करिए, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1, मेरे भाई p की वैल्यू x की जगह पे -1/√3 रखेंगे, तो 3 माइनस, इतना इंटू लगने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस पे रखना है ना, तो -1/√3 का स्क्वायर और -1। उसके बाद देखो मेरे भाई, वैसे साइज छोटा करो यार। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये -1 का स्क्वायर, इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता दे रहे हो। स्क्वायर को यदि स्क्वायर है, स्क्वायर तो जिसकी डिग्री 2 हो, यदि स्क्वायर है तो उसके रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 3, तो 3 और फिर कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात और है, और ये बचा -1, आप देख सकते हैं 3 से 3 कट गया, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब उसके बाद ऐसे आप ये भी रख सकते हैं, ये आपके लोग के लिए, इसको आप करेंगे खुद। इसी पैटर्न पे हमारे जो क्वेश्चन 7 भी होंगे, 8 भी होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बता दे रहा हूँ भाई, देख लीजिए। अब जैसे दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1, ये रहा, ये है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, वेयर x इज इक्वल टू दोस्तों कितना लिखा है, 2/√3, ये रहा। फिर p 2/√3 इज इक्वल टू 3, x की जगह क्या रखेंगे 2/√3 का स्क्वायर और -1। अब आप देख सकते हैं 3
अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, -1, 3 से 3 कट गया। अब आप देख सकते हैं 4 - 1 = 3, ये सेटिस्फाई नहीं किया, ये 0 नहीं आया। किसको रखने पर? 2/√3 रखने पर सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये जीरोस नहीं है। चलिए इसी पैटर्न्स में आगे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसके बाद क्वेश्चंस नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखिए, आगे भी मेरा क्लास है, क्लास 11th वालों का, थोड़ा जल्दी में भी हूँ दोस्तों, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या लिखा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए आपके सारे क्वेश्चंस दिया है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये बोल रहा है ऐसा कौन सा केस आप बनाइए जिसको रखने पे 0 आ जाए। तो एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू, यदि x + 5 है तो आप ये बताइए x + 5 = 0 रख सकते हैं कि नहीं? तो x = क्या आएगा दोस्तों? -5 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। अब आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू x + 5, एक्स की बराबर एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ? -5, तो -5 और +5 रखेंगे मेरे भाई, ये कट के 0 हो जाएगा। देख सकते हैं कि नहीं? इसी तरीके से हमको निकालना है, फिर उसी रख देना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मान लो मैंने, ये तो आपका सिंपल है क्योंकि x = 5 हो जाएगा। और यहाँ मान लो जैसे 4th वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 4 देखिए दोस्तों क्या लिखा है? पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2, तो 3x - 2 = 0, तो 3x = 2, क्योंकि माइनस से इक्वल उधर जाके प्लस हो जाएगा दोस्तों। 3x = 2, तो x = क्या होगा? 2/3, ये रहा। अब आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे कि पी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? 2/3 रखेंगे, फिर इज इक्वल टू 3 × 2/3, फिर इसके बाद क्या होगा? -2, 3 से 3 कट गया दोस्तों, 2 में से 2 गया 0। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए। 7 है क्या है भाई? 5, 6, अच्छा 7 है। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? पी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया है सी एक्स + d। ओके दोस्तों, हम लोग को देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट आ गया बाकी सारे आ जाएंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो मेरे भाई, तो सी एक्स + d = 0, सी एक्स = -d दोस्तों, x = -d/c, ये रहा। बात समझ में आ रही दोस्तों? फिर यहाँ रख दीजिए p - d/c, सही से लिखो भाई, क्या हो जाएगा? p - d/c, ये रहा। बात समझ में आ रही दोस्तों? फिर यहाँ रखिए वैल्यू x की जगह पे, c × d की वैल्यू कितनी है? मतलब x की वैल्यू क्या है? -d/c, और फिर क्या लिखा था क्वेश्चन? +d, ये रहा। और देख सकते c से c कट गया, -d + d = 0। दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन। इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस करना है, आप इसको घर से करके आएंगे। और जो भी दिक्कत डाउट आ रही है, समस्या यदि आ रही है, लगता है कि नहीं हो पा रहा है, मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल कमेंट करिए। और जितना जल्दी हो सके वीडियो को लोगों को शेयर करिए, अपने ग्रुप में भेजिए, ताकि ये वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच करेंगे तो बेनिफिट उनका होगा। और बाकी कुछ नहीं बोलूँगा इसके आगे। और दूसरी चीज़, प्रॉपर क्लासेस अब डेट डिसाइड हुआ नहीं, डिसाइड कर लिया जाएगा। आपको पर डे वीडियो मिलता रहेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो। और बहुत जल्द उम्मीद करूंगा आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्दी लाइव भी आऊँगा दोस्तों। लाइव में क्या रहेगा, थोड़ा सा लोग जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यदि कमी देखना हो तो कमी तो सबके अंदर होती है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। जो व्यक्ति परफेक्ट बनना चाहता है तो वो अपनी कमियों को दूर करता है। मैं भी कहीं ना कहीं अलग, मेरे अंदर कुछ कमियाँ भी हो तो उसको मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से बेटर नॉलेज मिल सके मेरे भाई। और बाकी तो आप समझदार हैं, 19-20 तो सबके साथ हो सकता है। ओके, चलते हैं, कल मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बाकी जो भी नहीं आएगा आप उसको कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, अपना ध्यान दीजिएगा।